तो आज के टॉपिक जो है वो है एक कल्चरल ट्विग है, इंग्लिश वर्ड है। ये बिजनेस ग्रोथ के लिए कैसे क्या काम आएगा। हमारा कल्चरल ट्विग जो है वो बिजनेस ग्रोथ के लिए कैसे काम आएगा। अब कल्चरल ट्विग है, इंग्लिश वर्ड है। व्हाट इज द ट्विग? दैट मीन्स अपने भाषा में भारे बांधतो आपण, माहित आहे ना? तर तो त्याच्यासाठी काही प्रोवर आहे का मंगेशजी? बहुत भारे बांधलास कमलेश, बहुत भारे बांधलास। तो भारे जो है ये हमारा जो है एक सिंबल है। हमारे जो पूर्वज जो है, हमारी खास करके माएँ जो है वो जंगल में जाती थी और लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी और उसकी जो है गट्ठी बनाती थी और सर पे लेके आके बेचती थी। तो बाबा साहब रोए हैं जब वो अटेंड करती थी बाबा साहब का फंक्शन। बाबा साहब ने पूछा तू आई कैसे? तो मी म्हणले मोड्या विकून आलो। म्हणजे ते भारे जे असतात वो जो रहता है और गट्ठा बेच के वो बाबा साहब के टॉक को नागपुर में आए थे। तो बाबा साहब रोते थे। अभी वो उसी को हम बोलेंगे, उसमें से एक डंडी निकालो आप तो हो जाती है ट्विग। उस भारे में से एक डंडी निकालेंगे तो उसका प्लान बना सकते हो। ये पता है क्या आपको? तो वो होना चाहिए बिजनेस ग्रोथ के लिए। कल्चर कैसे क्या अपने को हेल्प करेगा। तो ये ट्विग के ऊपर एक बहुत अच्छी पोएम है, मैंने 6th स्टैंडर्ड से ली है, थैंक्स टू मुदिता। तो उसने क्या बोला है, वो कविता में ये बोलता है कि जो तो ट्विग होता है छोटा सा, छोटी सी लकड़ी होती है, उसको आप जमीन में गाड़ो, उसको पानी दो, उसको सनलाइट में रखो। इट इज ओनली लिटिल ट्विग विथ अ ग्रीन बर्ड एट द एंड। इफ यू प्लांट, ये ऐसा बर्ड होता है उसका, उसको प्लांट करो and set it where the sun is above. It will grow with the tall bush with many flowers and leaves which thrust hither and thither, sparkling. From its roots will come some freshness. उसके रूट में भी जो है थोड़ी सी घास उगेगी। And beneath it a grass blades will bend and recover themselves with clash one upon another in a blowing wind. विंड में भी वो प्रोटेक्ट करेंगे खुद को, तुम्हें जरूरत नहीं है कुछ करने की। बट इफ यू टेक माई ट्विग, ये ट्विग आपने ली वो उसमें लकड़ियों से, एंड थ्रो इट इन द क्लोजेट, एक बॉक्स में डाल दी जहां पे आपका माउस ट्रैप, माउस को पकड़ने वाला, और टूल्स रखे हुए हैं, आप पे पेंचिस वगैरह रखे हुए हैं, उसमें आपने डाल दी। इट विल श्रिवेल एंड वेस्ट, एंड समडे व्हेन यू ओपन द डोर यू विल थिंक इट्स एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल एंड स्वीप इट इनटू अ डस्टबिन विथ ओल्ड रबिश। तो उसको आप कहेंगे कि यार ये तो एक जो है ये खिला है, ये खिले को मैं फेंक देता हूं। तो ये कविता का मतलब जो है वो ये है कि आपको कल्चरल ट्विग आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारे भारे हैं, बहुत सारे काम करते रहते हैं अपन, कौन सा पार्ट हमारा कल्चरल ट्विग बन सकता है, क्या उठाए उसमें से, क्यों कल्चरल ट्विग बनेगा। अब कल्चरल ट्विग यानी ये जो लकड़ी है छोटी सी, ये प्लांट का रूप लेती है और एक खिले का भी रूप लेती है, जिसको आप फेंक देते हो, जिसको जला भी देते हो। लेकिन इसको यदि प्लांट का रूप देना है तो इसको क्या क्या जरूरत है, उसको केयरिंग की जरूरत है, उसको लगता है कल्चर। आपका कल्चर, हाउ, व्हाट काइंड ऑफ कल्चर यू हैव इन योर माइंड। तो बिजनेस में जो है कल्चर जो है क्या देता है आपको। I have another half an hour, मंगेश जी। सो कल्चर जो है वो कल्चरल ट्विग जो है वो आपको बिजनेस में कैसे फ्लावर देगा। तो सबसे पहले आएगा कि भाई मैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, मेरे को बिजनेस भी करना है, एंड देन आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई आई एम डूइंग बिजनेस। मैंने आपको ये सब मेरा इंट्रोडक्शन में आधा टॉपिक तो कवर कर दिया। इसमें आपको बताया मैंने कि हम जो है हमारी बैकग्राउंड सिमिलर बैकग्राउंड है, हमारा दर्द सिमिलर है, तो हमारी देखने की दिशा कैसी होनी चाहिए, उधर ही होनी चाहिए ना। बनते ये इसलिए तो है अपने साथ कि तुम्हें बांध्यावर जाऊ नका, रस्त्यावर रहा। तो हमारा विजन जो है, यदि शेयर्ड विजन है, हमने और तुमने शेयर करके देखा है, जो चीज मैंने नहीं देखी वो आप भी देख सकते हो यदि शेयरिंग कर रहे तो। मैंने कोरिया देखा तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं शेयर कर रहा हूं ना। तो शेयर्ड व्यू
ये जो है शेयर्ड विजन जो है, ये बहुत ही अल्टीमेट पार्ट है कल्चर का। इसके सिवा आपने कभी बुद्धा को पर्सनली मिलेगी? आप मिले आप? लेकिन बुद्धा का विजन बताएंगे तो आप धड़ से बताते हो, प्रज्ञाशील करुणा। विजन में तो आप बता सकते हो। तो विजन जो है, विजन विजिबल नहीं है, दिखता नहीं है दीवारों पे, लेकिन ये जो है शेयर किया जा सकता है। लेकिन ये विजन जो सबके विजन एक डायरेक्शन में, तो क्या होगा? तो बिल्ड होगा ट्रस्ट। सो विल बिल्ड अ ह्यूज ट्रस्ट विद इन अस। ट्रस्ट क्यों चाहिए? मैं मेरे बिजनेस का एग्जांपल लेता हूं। जब हमने साइमल्टेनियसली जोशी कुलकर्णी को लिया था हमारे कंपनी में, वो घड़ी की तरफ देखते रहते थे 5 कब बजते, 5 बजे कि गए ऑफ घर। लेकिन मेरा जो भाई था वो रात को 12 बजे भी कॉल उठाता था। यूएस का क्लाइंट कॉल करता था, रात को 12 बजे उठाता था। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि ये विजन दे रहा है। भाई ये विजन क्या दे रहा है मेरे को? कि तू कुछ बन सकता है और तू इसका मालिक बन सकता है कंपनी का। हमारे लोगों में वो भी कमी है कि हम जो है शेयरिंग कम करते हैं, हम इक्विटी में पार्टिसिपेट नहीं करते अपने एम्प्लॉइज को। ये मैं बाद में बताऊंगा। तो इक्विटी में जब तक हम उसको पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, उसका जो विजन हम इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रस्ट का मैटर है। यदि हमारा सोशल ट्रस्ट बिल्ड हो गया, हमारे आधे खर्चे कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये मजाक नहीं है, ये बिजनेस क्लास है। बिजनेस क्लास में मैं बता रहा हूं कि यदि हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है तो हमारे आधे खर्चे बच जाएंगे, हमारे प्रोमिसेस को वैल्यू रहेगा, हम प्रोमिसेस दे पाएंगे सामने वाले को। क्योंकि मेरे को पता है कि यस मैं कर सकता हूं। जैसे हमारे कमलेश सर है, इनको डिजाइन में जो है पीएलसी डिजाइनर लगता है, ये फैक्ट्री में मशीनें बनाते। यदि सामने वाले को उनको बताना है 1 महीने में तुम्हारी मशीन दूंगा मैं, तो उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये बना के देगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस दिया ना, तभी तो ये बात कर रहे सामने। तो तभी हमारा क्या बनेगा? क्लस्टर बनेगा। तो प्रॉमिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉमिस से बनेगी रिलेशनशिप। नहीं तो पेंटिंग करून गेला आणि मग दुसऱ्या दिवशी कलर रिंग आला जी, अशी कंप्लेंट आहे ना। आपलाच माणूस होता, त्यालेच काम दिल, तो अपना ही आदमी था, उसको मैंने पेंटिंग का काम दिया था, दूसरे दिन पेंट का कलर निकल गया। तो व्हाट हैपेंस टू योर माइंड? योर माइंड बिकम्स पॉल्यूटेड, योर रिलेशनशिप्स आर ब्रोकन डाउन। सो व्हेन यू गिव प्रॉमिसेस, you make it sure that you will overpass them. That's the basic need of shared vision. आप बाकी के बिजनेस के, आप बाकी के कस्टमर्स के लिए कुछ भी करें, लेकिन ये जो शेयर्ड विजन वाला आपका मेंबर है, इसके साथ कोई भी खेल नहीं। Promises are to be kept because they are cutting down your cost, direct impact on your cost. When you do those relationships, your contracts are smooth. You don't have to sign on the paper. They just run like that. And similarly, when you go to China, Korea, very less people engage into formal contracts. Do you know that? In the business world, Buddhist business world, formal contracts, ये वेस्ट की देन है। पूरा काम ट्रस्ट पे होता है। और ट्रस्ट किससे आता है? रेफरेंस से। किसी ने रेफरेंस दिया आपका, अरे भाई अच्छा काम करता है, दो इसको। तो मेरा रेफरेंस कौन देंगे? जो रास्ता दिखा रहे हैं मेरे को, और मैं रास्ते से इधर होगा तो वो भी बताएंगे उनको, अरे रास्ते से बाहर गया ये। सोचो, मैं बहुत बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, और ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बिजनेस एग्जीक्यूशन है, ये बिजनेस एग्जीक्यूशन हमारा विजन से कैसे स्टार्ट होता है, शेयर्ड विजन से। ये स्लाइड जो है, ये स्लाइड आप अपने माइंड में जो है कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि कल्चरल ट्विग जो है, ये जो ट्विग है कल्चरल ट्विग, इसको फ्लावर आता है। यदि शेयर्ड विजन नहीं है इसमें, यदि आपका शेयर्ड विजन नहीं दे रहे हो, उसको कल्चर नहीं दे रहे हो, आप इसको सही कल्चर नहीं दे रहे हो, तो ये ड्राई हो जाएगा, इसको फेंक दोगे आप, और कुछ देर में आपको फेंकना ही पड़ेगा इसको, बराबर है? क्योंकि इट इज नॉट कल्चर, इट इज ऑफ, इट इज ऑफ फ्रॉम द प्लांट। देयर इज नो रास्ता विच इज गाइडिंग हिम और हर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव दैट कल्चरल ट्विग। और अब आता है सवाल। अब तो हमने बहुत बड़ी बड़ी बात कर ली। हमने बोला कि भैया मैं तो कल्चर दूंगा, मैं ट्रस्ट पैदा करूंगा, मैं शेयर्ड विजन करूंगा,
लेकिन भाई कौन सा कल्चर? अब कौन सा कल्चर की बात कर रहे हैं आप? हमने यहां तक तो संस्कृती तो बोल दी हमें, कल्चर आहे संस्कृती, यदि मराठी भाषिक असतील त्यांच्यासाठी. मधामधात मी इंग्रजी बोलू शकत नाही, त्यामुळे क्षमस्व. सो देर आर टू कल्चर्स इन इंडिया. सबसे पहला कल्चर है हमारा बुद्धिस्ट कल्चरल एक्सिस, एक है जो कि निरंतर है, पता नहीं कितने सालों से है. लोग तो अभी सोच रहे हैं कि बुद्ध के पहले भी थी बोले. तो ये बुद्धिस्ट कल्चरल एक्सिस है. ये कल्चरल एक्सिस क्या करती थी? ये कल्चरल एक्सिस जो है बुद्ध के वाणी को, दे यूज टू ट्रीट बुद्धा एज द सेंट्रल फिगर हु कैन गाइड their shared vision, and with that the traders across the Silk Route, India subcontinent, जम्बूद्वीपा बोला जाता था, जम्बूद्वीपा, traders used to go outside to Red Sea, to Europe, to Roman. वहां पे भी बुद्ध के स्टैचू मिले. They used to make Buddha as a coin, Buddha as a trading coin, different metal में बुद्धा को वहां से सामान लेते थे और बुद्ध देते थे. Buddha was considered, तब तक कॉइन का आविष्कार नहीं था, but then when they found that Buddha can be traded, so Buddha went there. So ये जो traders थे बहुत शातिर थे. ये 2-2 महीने घर के बाहर निकलते थे. अभी तो मैं 7 घंटे में कोरिया जा सकता हूं, लेकिन तब ऐसा पूरा घूम के जाना पड़ता था. हमारे को बताया जाता है कि सिर्फ 2 लोग आए चाइना से जिन्होंने हमारा इतिहास बताया, ह्वेनसांग और फाहिन. बराबर है? अरे इतनी मॉन्क्स गए यहां से, इतने ट्रेडर गए जिनका कोई लिखा पढ़ा ही नहीं है इतिहास में. इंडिया का बुद्ध का नाम ऐसा ही नहीं गया. बुद्ध जो है बहुत बहुत प्रेशियस थिंग थी. अभी आपके मन में बुद्ध आते हैं, अच्छे आपके ये होते हैं, विकार जाते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है बुद्ध को देख के बुद्ध को अप्रिशिएट करने की, ये एक कल्चरल एक्सिस तैयार हो गई थी. ये बड़ी रिवॉल्यूशनरी थी. इसने ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट किया. 3-3 महीने घर के बाहर रहते थे. कहां पे रहेंगे? वेयर विल यू स्टे? विल स्टे इन मोनेस्ट्रीज ऑन द रूट, एंड मोनेस्ट्रीज विल बी गवर्न्ड बाय सम एथिकल पर्सन. अब इतना सब सामान जब लेके आते थे रोम से, चाइना से, तो सामान में पैसे भी होते थे. अब पूरा पैसा तो लेके नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पे चोरी भी होती थी बीच में बहुत ज्यादा रिस्क भी थी. देयर वाज अ रिस्क. So they used to keep that with the monastery, with the monks. So monks क्या बने? At the core was accounting. This is the basic skill that the monks have given to the world. Accounting. किसका कितना पैसा आ रहा है, किसका कितना बाहर जा रहा है. अब अकाउंटिंग स्किल के साथ एथिक्स और फाइनेंस साथ में. अभी एथिक्स और फाइनेंस साथ में नहीं आते, बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट लेके आती है, लेकिन तब ये सेल्फ जनरेटेड एथिक्स से फाइनेंसिंग होती थी. सो इट्स अ वेरी रेयर, डॉक्यूमेंटेड बाय जैसन नील्स. ये एशियन स्टडी का ऑक्सफोर्ड का रिसर्च एनसाइक्लोपीडिया है. यहां पे इन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि कैसे प्रोटो बैंक्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने तैयार किए. प्रोटो बैंक्स यानी जो बैंक की तरह काम करते थे, इनविजिबल रहते थे, लेकिन उनकी अकाउंटिंग बराबर होती थी, कोई कलह नहीं. आपको लगता है बुद्धिज्म ऐसा ही गया? फाइन आए, इन्होंने पढ़ के गए, यहां से लेके गए. अरे बड़ा डिफिकल्ट है, आपको ही नहीं समझा सकते. मेरे को समझाना 7 साल लगे मेरे को धम्म को जानने के लिए. इतना इजी नहीं है. जब तक अकाउंटिंग और फाइनेंशियल एथिक्स इसके साथ नहीं जुड़ते, जब तक आप रिसोर्सेज इसके साथ नहीं जोड़ते, जब तक ये एक्सिस पे रिसोर्सेज नहीं आते, यू विल नॉट एबल टू मेक पीपल बिलीव दैट योर लाइफ विल बी बेटर. So you are not going to appreciate poverty. मैं bootstrapping इसलिए करता हूं कि मेरे को बोझ नहीं चाहिए, but I don't appreciate bootstrapping all the way कि आप वही करते रहो. Bootstrapping is a one way to limit yourself, but you have all the freedom given by Indian Constitution. You can go to any level and make the business. So यहां पे जो है प्रोटो बैंक्स, हमारी एक भी बैंक नहीं है अभी, हमारी ऐसी अवस्था है अभी. हम तब के बुद्धिस्ट है. We don't have a single bank now, but our banks gave guidance to the world. Even the Oxford Research Encyclopedia, which encodes the first proto banks, they came on the Silk Routes. And what they cared for, what these monks cared for, they asked the villagers to send their kids to the monasteries to educate in morality.
in Dhamma, in Abhidhamma, in knowledge. So they were also sharing knowledge with the society with this surplus. जो ट्रेडर्स लेके आते थे, they used to donate. तो अजंता वगैरह ऐसे ही नहीं बनी. आप जाके देखिए, अजंता में किसी राजा का नाम नहीं है. आप यहाँ पे सांची में जाएंगे, सांची में, वहां पे गांव के लोगों का नाम है, वो भी डॉक्यूमेंट किया गया है किसने दान दिया है. छूटेगा नहीं हिस्ट्री ऐसा. तो ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने प्रोटो बैंक्स बनाए, जिन्होंने सोसाइटी का वेलफेयर किया. अब आते हैं हम आज के भारत में. बनते जी, आज का भारत आपका गुजरात से स्टार्ट होता है. वहां पे आते हैं पटेल्स, कास्ट कल्चरल एक्सिस बनाते. अफ्रीका में सख्त एक्सप्लॉइट जो करता है वो पटेल्स एक्सप्लॉइट करते. अफ्रीका के, मैं केनिया जाके आया हूं, केनिया में पटेल जो है अफ्रीकन कम्युनिटी में जा नहीं सकते, लिंच किया जाएगा उनको. उनकी कम्युनिटी अलग है, बहुत अच्छे कॉलोनी में रहते हो. उनको वो क्या बोलते, जैसे गांधी बोलते थे मलिच, उनको बोला जाता है. The Patels have very sophisticated colonies. The government needs them because they are doing diamond business, because they are doing some dirty business, and they give some share to the government. But they are considering the local people as dirt, unwanted. और ये जो करता है, उत्पन्न करता है, एक कास्ट कल्चरल एक्सिस जो है, वो हम क्या करता है, वो उसके कोर में होता है किनशिप. मेरा वाला, मेरे जात वाला, मेरा वाला. मग जातमध्ये ते कोणती जाते ते आणखीन येतात ना जाती, पोट जाते येते मग तो वाला. तो ये कल्चरल एक्सिस जो है कास्ट, आज की तारीख में जो कास्ट कल्चरल एक्सिस है, उससे क्या हुआ, इन कास्ट ग्रुप्स ने पॉलिटिकल पावर को भी, they have also taken, I mean they have collaborated with political power despite the fact that every man is supposed to have his political, vote. He is powerful, but collectively when the political power is built, these caste groups have immensely generated power even to engulf that political power. Even if your government comes in, don't get surprised that these powerful groups will play their role, because they will never avoid a situation कि जहां पे उनके लोगों को काम नहीं मिल रहा है. They will always protect the interest, the kinship interest, and that is how they maintain the human scale. और इसका ब्यूटीफुल आर्टिकल जो है खन्ना ने, जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में डाला है, वो बोलता है कि इंडिया के 50% से ज्यादा बिजनेस कास्ट पे चलते. कास्ट इज द सेंटिमेंट इन इंडिया दैट गिव्स यू द बिजनेस वर्थ. बट व्हाट हैपेंस, कैन यू सी the kind of inequality India has? बोर्ड रूम में यदि हायर कास्ट, जो टिपिकल कास्ट बैठे हुए हैं, they wouldn't bother to remove you from the recruitment process after seeing your surnames. It might be good for them, but not good for economy, because they are not creating the source of innovation. आपको यदि इंक्लूड करते और आपने दादाजी खोबरागड़े जैसा कोई इनोवेशन दे दिया. आपको पता है कि दादाजी खोबरागड़े HMT राइस के जनक, पढ़े लिखे नहीं थे, उसको किसी ने ऐसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उन्होंने इनोवेशन किया. तो हमारे में 120 करोड़ की जनता के पास 120 तरह के माइंड्स है और 120 तरह के आइडियाज है. इफ यू इंक्लूड देम, then you can make this economy much more powerful, which is not happening. And that's why, which culture, social trust और business contracts तक जाने के लिए कौन सा कल्चर हमें चाहिए, हमें चूज करना पड़ेगा. कास्ट कल्चर चाहिए या बुद्धिस्ट एक्सिस वाला कल्चर चाहिए. मैं ये आपको इसके बाद की जो स्लाइड है, वो आखिरी स्लाइड है सेशन की, एक केस स्टडी लूंगा जापान की. एक कल्चर आप बताइए कौन सा कल्चर है. जापान में मिनिमल वेस्ट हर घर में पाई जाती है. आड़ा टेढ़ा सामान खरीदते ही नहीं. म्हणजे कसं आहे का, टूथपेस्ट आला तर ब्रश आला, ब्रश आला तर होल्डरही आला,
होल्डर आला तर बेसिन आला, मग बेसिन आला तर मग नळ आला, मग नळ आला तर नळा साफ करण्यासाठी तेही आली कुची. तर यांना काय केलंय, द जैपनीज टॉयलेट्स आर सो वेल ऑर्गेनाइज्ड कि सब एक ही जगह आपको मिलेगा. You will not have anything that you will throw out. So what you have nowadays, you get 3 toothpaste, you get 2 brush. You go to Japanese hotel, they will never give you brush. You have to pay for a brush. If you don't put off your lights in the hotel, they will charge you more. They have measured that. So minimal waste कहाँ से आता है? When you study more about yourself, what you use, how you work. So the minimal waste Zen method से आता है, ध्यान से आता है. And they have designed all those processes कि ऐसी प्रोसेस रखे कि जहां से क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार हो. तो सबसे पहला क्वालिटी प्रोडक्ट आपने लिया होगा टेप रिकॉर्डर है, कोई भी आप इमेजिन करो जापान से आया था. तो ये तो आपके दिमाग में डाउट ही नहीं कि जापान के प्रोडक्ट क्वालिटेटिव होते हैं. तो उनके क्वालिटी प्रोसेस होता है. रिस्पेक्ट फॉर वर्कर्स. यदि आप दिल्ली जाते हो तो सुजुकी जाइए. सुजुकी की फैक्ट्री इधर है अपना नोएडा में, वहां पे जाके देखिए. वहां पे जो सीईओ शर्ट पहनता है, पैंट पहनता है, वही वर्कर पहनता है, एक ही कलर का. उसके लिए अलग कैंटीन नहीं है. रिस्पेक्ट फॉर वर्कर यानी क्या पैदा करता हो? वो आपका इक्वालिटी पैदा करता है. इक्वालिटी से क्या आती है? भूमिका कि ये मेरा है. फिर आता है उनका R&D. अरे बाप रे, ये R&D जो शब्द है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेस्ट से है, लेकिन हमारे पास उसका एक वर्ड है प्रतिच्छ समुत्पाद. यानी क्या है? हर चीज के लिए कारण है, कारण मीमांसा. तो कारण मीमांसा को क्या किया उन्होंने? उल्टा कर दिया. उन्होंने लिया एक बहुत महंगी बाइक हार्ले डेविडसन जो कम से कम 1 करोड़ की थी उस जमाने में, उसको लिया, जापान में लाया, उसको उसके पुर्जे पुर्जे खोले और देखा इसको जोड़ कैसे सकते. उसको बोलते रिवर्स इंजीनियरिंग. और जब उनको पता लगा कि इसको जोड़ सकते और चला सकते, उन्होंने दूसरी बाइक चालू की वैसी. उसका नाम था होंडा. अभी 1 करोड़ को मिलती थी, 10 लाख को मिलने लगी. पूरा अमेरिका का मार्केट खा लिया. क्या किया उन्होंने? कारण मीमांसा, रिवर्स इंजीनियरिंग. इसको इसके साथ जोड़ता है, इसके साथ ये जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा. एक एक चीज को कनेक्ट किया उन्होंने खोल के. अच्छा, ये कोई पीएचडी वगैरह नहीं थे पढ़े, ये बेचारे मैकेनिक थे सिर्फ, होंडा वाले. तो जब इंडिया होंडा में आई तो उन्होंने किसको चुना? एक मैकेनिक को चुना. उसका नाम है मुंजल, हीरो का मालक. वो भी मैकेनिक था, साइकिल का मैकेनिक. उसके साथ पार्टनरशिप की. हमें नहीं चाहिए बोले पीएचडी वगैरह. तो ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग की टेक्निक है, ये आती है कारण मीमांसा से. अपने किस चीज से क्या पैदा होगा, किस चीज से उल्टा भी वैसे होता है ना फिर. तो बेसिक स्टेप जो है वो मैं आपको बता दूं, ये बहुत कम लोगों को पता है कि Japanese businesses all are uniquely, जैसे आपका ये है ना, ये ट्विग है, सेंटर में है डंडी, इसके आजू बाजू पत्तियां है. तो ये सेंटर पकड़ लीजिए बैंक. जापानी बैंकिंग सिस्टम जो है वो सेंटर में है. तो सबसे पहले बैंकिंग आती है, फिर आते हैं टोयोटा के बिजनेसेस, सुजुकी के बिजनेसेस. टोयोटा का खुद का बैंक, पहले बैंक बनाएगा फिर बिजनेसेस बनाएगा. सुजुकी पहले बैंक बनाएगा फिर बिजनेसेस बनाएगा. तो ये जो क्लस्टर है, बड़े बड़े बिजनेस क्लस्टर्स, इनके पहले बैंक है. दुनिया में ये किसी भी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है, भारत में भी नहीं. भारत में टाटा का बैंक नहीं है. सिर्फ जापान में यूनिक फिनोमेना है जो लेंडिंग और डिपॉजिट्स है, वो एक बिजनेस कर सकता है, यानी बैंकिंग ऑपरेशन हो सकता है. तो हमने कल्चरल एक्सिस में क्या देखा? बुद्धिस्ट कल्चरल एक्सिस में क्या देखा? कोर में क्या है? लेंडिंग एंड डिपॉजिट्स. ये सिर्फ जापान में हुआ और ये इतने खतरनाक परिस्थिति में हुआ है कि आप इमेजिन नहीं करोगे. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा नेस्तनाबूत हो गया था जापान.
फिर भी इन्होंने जो जो मॉडल लाया विहारों का, जो बुद्धिस्ट मॉडल लाया बैंकिंग सिस्टम का, वो अभी भी आप देखोगे, उसको आप अप्रिशिएट करोगे। इसने इतनी पर कैपिटा इनकम बढ़ा दी लोगों की, जो जापानीज मॉडल है वो उसने जॉब दे दी है सबको। और वहां के जॉब ऐसे नहीं है कि आज बुला और कल बोल दिया मता, उसके जॉब ऐसे है कि पूरे लाइफ भर चलते हैं, रिटायरमेंट भी आप वहीं पे होते हो। इसलिए वो सोनी वाला बोलता है तेरी कब्र जो है, तेरी कब्र मैं कुकाई माउंटेन में बनाऊंगा, कोई आसान में। तो ये देख के जो है ये इतना प्रभावित हुआ 70s और 80s में, जो जापानीज वर्कफोर्स है उनको सबको जॉब है, लाइफ लॉन्ग जॉब्स। फिर आया जो प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग, हमारे यहाँ जो है जिन्होंने सप्लाई चेन में अपना पीएचडी किया है और जो प्रोडक्शन सिस्टम्स में मास्टरी है जिनकी, अपने डॉक्टर संतोष फुलबगार सर, वो बताएंगे आपको जेआईटी और काइजेन कॉन्सेप्ट। ये मैन्युफैक्चरिंग में जो ज़ेन लाया उन्होंने मशीन के साथ, मशीन को मशीन मत समझो आप, मशीन भी कॉज और इफेक्ट पे काम करती है। जो आप नट बोल्ट मशीन के साथ काम करते हो और कभी भी कहीं पे भी रख देते हो, तो क्या बोलते जापानीज, नहीं ऐसे नहीं रखना है। जैसे गृहिणी स्वयंपाक बनाती है और डब्बे बराबर रखती है अपने किचन में, उसको पता होता है कि कौन सी चीज कहां पे रखी है, वैसे ही आप वर्क प्लेस में जब लेथ मशीन पे काम करते हो सामान वैसे रखो। तो उन्होंने टेक्निक बनाई, क्लासिफिकेशन, सबका क्लासिफिकेशन करके चीजें वहीं पे जाएगी, ताकि जब लगे तो मेरे को देर ना हो, जस्ट इन टाइम बन जाए। म्हणजे चाय कसा एकदम 2 मिनिटात बनला पाहिजे, नाही तर साखर इकडे, चहा तिकडे, पत्ती तिकडे, तक बनल का नहीं। तो जेआईटी कॉन्सेप्ट एक काइजेन का देन है, और ये पहले जापान में आई, इसके बाद टोयोटा ने इसको पॉपुलर किया, अभी इसके अवार्ड रहते हैं। अभी अमेरिकन इंजीनियर से जाके इसका टेक्स्ट बुक बनाए, इतने बड़े टेक्स्ट बुक बनाए इनके, ठीक है। इसके बाद जो आया हमारा, इनका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था कि पैसा तो बिजनेस है इसके पास है, अब रखेंगे कहां पे हो, तो उन्होंने लेंड करना चालू किया। तो लेंडिंग बिकेम द पावरफुल एक्टिविटी। जो जितना लेंड किया उतना बिजनेस आगे बढ़ा। तो लोकल जो फैब्रिक है, छोटे बिजनेसेस भी बड़े बनने लगे। अब वो क्या करेंगे, मार्केट तो नहीं है, तो दुबई बेचो, अफ्रीका बेचो, तो आपको जापानीज प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में दिखते हैं। कंट्री इतनी सी है, 10 करोड़ की, प्रोडक्ट दूर दूर तक पहुंचे हुए। तो उन्होंने क्या किया, उसको हॉटबेड बना दिया ग्रोथ का, बिजनेस ग्रोथ का। अब आ गया 2025। 2025 में ये जो थे पूरे कामगार, वो बन गए 70 साल के, 80 साल के, खाते पीते अच्छे, बिल्कुल आपके जैसे पकौड़े नहीं खाते हो, लेकिन लाइफ जो उनका एवरेज लाइफ स्पैन कितना है, 80 साल। 80 years इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ जापानीज। अब इनके पास कोई काम नहीं रहा, रिटायर हो गए, तो करते क्या, ये बैठते नहीं है, दे गो फॉर वॉक, लॉन्ग वॉक, साइकिलिंग करते हैं, कम्युनिटी बनाई है, कम्युनिटी में साथ में पढ़ाई करते हैं, इनके कम्युनिटी सेंटर्स है। लेकिन उससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, वो ये हुआ कि आने वाली जनरेशन जो है वो हो गई सीमित, कि डेमोग्राफिक चेंज हो गई, कि लोगों ने जो है, जिनके पास बच्चे थे उन्होंने शादियां नहीं की, बाद में जो है सोसाइटी जो है श्रिंक होते चली गई। तो अभी जो पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है जापान की, यंग पॉपुलेशन काफी कम है। सो टेरिफाइंग सिचुएशन है डेमोग्राफिकली, लेकिन फाइनेंशियली दे आर सो पावरफुल कि उनका निगेटिव इंटरेस्ट रेट चलता है। यानी आप बैंक में पैसा रखेंगे तो आपको बैंक को पैसा देना पड़ता है। यानी मैं ऐसे बता रहा हूं आपको कि निगेटिव इंटरेस्ट रेट है, तो निगेटिव इंटरेस्ट रेट से क्या होता है, तो इकोनॉमी में जो पैसा है वो बाहर जाएगा, स्पिल होगा, स्पिल होगा, स्पिल होगा। अब देखिए इन्होंने स्पिल कहां पे गया, इन्होंने स्पिल किया क्रेडिट ग्रोथ, विच वॉज अ चैलेंज इन जापानीज सोसाइटी। जापान में लोग नहीं है तो धंधे कहां बनेंगे, तो दे स्टार्टेड टू स्पिल ओवर इट टू अदर प्लेसेस। द फर्स्ट स्पिल ओवर हैपेंड ऑन द सिल्क रूट, जो बुद्धिस्ट एक्सिस है। सबसे पहला जो स्पिल ओवर है वो हुआ वियतनाम में। सबसे पहले कैपिटल, जापानीज कैपिटल वियतनाम पहुंचा, फिर पहुंचा कंबोडिया, कंबोडिया का पूरा जो है कैपिटल आता है कोरिया और जापान से, फिर चाइना में भी गया, कोरिया में भी गया,
तो जापान का जो स्पिल हो रहा है वो कल्चरल एक्सिस पे हुआ, अब वो जाके कहीं आया आपके बुलेट ट्रेन के लिए, अब आया इंडिया में, क्योंकि यहां पे यहां से साहब गए होंगे, बोलेंगे कि हम बुद्धिस्ट है, हो सकता है, हो सकता है, पता नहीं अपने को पता नहीं, डेटा नहीं है अपने पास तो, लेकिन अपन बोल नहीं सकते। हाँ, और सिंबल बोला कि कमल है, देखिए। तो ये जो कल्चरल स्पील, ये जो स्पील और इकोनॉमिक स्पील हो रहा है, इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट में पैसा आया। मेरा ये प्रश्न है आपको लंच ब्रेक देने के पहले, ये स्पील और हमारे घर तक क्यों नहीं पहुंचा? मैं आपसे उत्तर सुनना चाहता हूं। This has been kept with the cream society, and it has not been strategized down the floor. Means अपने तक नहीं पहुंचना चाहिए, ये ऊपर के लोगों ने प्लग कर लिया है. It is that way. Are they Buddhist? No, no. They are not Buddhist, but they got the benefits. Yes. So that's what is one way. Any other view? We are not existing for them, and we are not represented in their minds, in their vision. That is wonderful way to see to it. Any other view? सर, यहाँ के जो बुद्धिस्ट है वो आपस में लड़ते रहे और खुद को उतना डेवलप नहीं कर वहां तक पहुंचने के लिए। ओके, लड़ाई की वजह क्या करना चाहिए था? यूनिटी डेवलप करना चाहिए था। अच्छा, तो यूनिटी से क्या होगा? यूनिटी से जो ग्रोथ है वो बढ़ेंगे। मुंजल कौन है पता है आपको? मुंजल नहीं सर। एनीबडी नोज हिज बैकग्राउंड? क्या बैकग्राउंड सर बताइए? He is your client, but his background? Hero Group was started by Brij Mohan Munjal. I'm basically a banker with 30 years of experience in banking and financial services industry. So when I joined insurance industry, and after resigning from a very comfortable banking job, when I joined insurance industry after resigning from a comfortable bank job which you were referring to, I left after working as a branch manager in Bank of India way back in 2004. So I joined the insurance broking industry. I'm not aware any one of you even know about that industry. You may be knowing about general insurance which is being sold in our country by through agents or something like that. Insurance broking concept came into picture in 2002. I was working in my comfortable position at Ranchi, and one of my college buddy, college mate, who formed that company, and a very brilliant chartered accountant who worked with Arthur Andersen and PricewaterhouseCoopers. He gave me a call way back in 2004. राहुल कहाँ पर है, क्या कर रहा है? तो मैंने कहा यार मैं रांची में काम कर रहा हूँ. I am handling this branch. I am a scale 2 or scale 2. I was not even a scale 2 officer. I was just a probationary officer who just completed 2 or 3 years. And I was under my rural posting. So he called me there. He gave me a call. मेरे को कॉल किया, क्या कर रहे हो तुम? तो मैंने कहा ये क्या अपना जीवन बर्बाद कर रहा है. Please come back to Delhi. I have started this venture. Please join me. I am not able to handle it. तो मेरे दिमाग में भी क्या आया, मैंने तुरंत वो जॉब वगैरह सब कुछ छोड़ा as it is. He gave me Air Deccan flight. Gopinath started Air Deccan. It was a very new airlines at that point of time. उन्होंने मुझे तुरंत 2 टिकट भेजे कि बस तू एक बार मेरे बोर्ड रूम में आ जा, तू एक बार सुन ले कंसेप्ट क्या है. मैं दिल्ली आया, 2 दिन मैंने यहाँ पे स्पेंड किए दिल्ली में, जनपद. We were having office at main LIC building, in front of LIC building. वहाँ पर
उन्होंने मेरे को एक कंसेप्ट शो किया. आई वॉज सो एक्साइटेड. मैंने तुरंत अपनी बैंकिंग जॉब छोड़ी और वहाँ ज्वाइन किया एज वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस टू हैंडल दैट कंपनी. बट माई ओनली कंडीशन वॉज आई विल हैंडल इट इन माई ओन वे. I don't want any interference. If you don't get results, then you can come to me. So I learned the tricks of insurance broking, which is nothing else but a risk management. Okay, business in simple one-liner. You can start businesses, whatever you can do. If you cannot ensure continuity of business, whatever your efforts you have invested, whatever time, money and energy you have invested in your efforts, that will go waste. Business and risk management, they should travel parallel. Okay, so I have handled clients with that company. I learned those tricks because when you say research and experimental, I was discussing with that group in the hostel, because when Mangesh ji told me about this program, I was so excited. मैंने कहा नहीं, मैं देखता हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या I don't expect anything लाइफ में. तो मैंने कहा मैं देख के आता हूँ ये कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में दुनिया कौन सी है. तो आंसर टू यू इज, जो जापान वाला जो वो हम क्यों नहीं कर पाए. वी आर नॉट ऑब्जर्विंग, वी आर नॉट विजिलेंट. हमारे आसपास कुछ हो रहा है, हम उसके लिए कुछ सोचते ही नहीं है. वी आर सिंपली वरीड, हमें ट्रेन में जाना है, वही ट्रेन में वापस आना है. वी आर नॉट ऑब्जर्वेंट, वी आर नॉट ऑब्जर्विंग कि हो क्या रहा है अगल बगल आपके, मेरी बगल वाली सीट में क्या हो रहा है. तो व्हेन समथिंग इज हैपनिंग ग्लोबली, हमारी अलाइनमेंट ही नहीं है ग्लोबल इवेंट्स के साथ, तो हमारी प्रॉब्लम्स कैसे पता चलेंगी हमें. ठीक है. तो ड्यूरिंग दैट स्टेंट आई वर्कड विद क्लाइंट्स लाइक जिंदल स्टील पावर, बेनेट कोलमैन, मतलब जितने भी आप नाम सोच सकते हैं, TLF ग्रुप. सो हीरो वाज वन ऑफ द क्लाइंट. सो आई हैव सीन देम डेवलपिंग. जब उनके भाइयों में भी झगड़े हुए, कैसे, इट्स अ मुंजाल फैमिली, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे वो चीज़, एज आई टोल्ड यू दैट आई एम वेरी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल बाय नेचर. मेरे को जिस दिन कोई चीज़ मतलब जो अट्रैक्ट नहीं करती, या मीन्स आई लूज माई मोटिवेशन लेवल, द जॉब, आई सिंपली रिजाइन, आई पुट इन माई पेपर्स, आई लीव इट. मैं उसी दिन छोड़ देता हूँ उसे, क्योंकि मेरे पास मोटिवेशन नहीं रहता उस जॉब को कंटिन्यू करने के लिए. इन दैट प्रोसेस आई हैव वर्कड विद 2 गवर्नमेंट बैंक्स एट अ सीनियर लेवल. Currently, I have recently left one very top multinational companies in risk insurance brokerages. Okay, so the moment you start thinking of something, you have to take risks. The simple, and you cannot eliminate risk, you can minimize risk. तो जो भी कोई चीज़, कुछ भी आप करें, कुछ भी कीजिए आप, the need of the hour is you should manage your risk. अगर रिस्क की आपने मैनेजमेंट नहीं की, even a single effort would go waste. And see, cost is only measured in 3 terms: time, money and energy. These are very limited, so invest your cost very wisely. तो बहुत ज़्यादा वो नहीं था. जब वो कंसेप्ट जब आया इनका, तो वी वर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विसेज, रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज टू to Hero Group. Surprisingly, Hero Group, उनकी इन्वेस्टमेंट, रिस्क एडवाइजमेंट, रिस्क, उसमें उनकी जो पेमेंट्स जो वो करते हैं बहुत ज़्यादा लेवल पर करते हैं. उनको एक वक्त पर ऐसी सिचुएशन आ गई 2016 या 17 में, दे ऑल्सो टुक द रिस्क इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस फ्रॉम IRDA. And they started one of it vertical as a insurance broking. So then the name of their company is Hero Insurance Broking Services India Private Limited. तो उनका अपना जो in-house risk management का डिपार्टमेंट ही उन्होंने साइड में अलग खोल दिया. Okay. So during this event, I supplied I was also a senior vice president with one of the software development companies.
So it was a very it's a till date it has a monopolistic status in Indian markets. So we supplied them that insurance application, in-house ERP product, and I was the one who was the single point of contact for them. Okay, I sold that software application. I implemented for customer success, for customer services from end to end. In IT language we say end to end full stack developer. From end to end integration. If you can supply end to end services to your customer, he will never replace you. The moment उसे कहीं टेंशन या कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो किसी और को ऑल्टरनेटिव को सोचता है. तो आई ऑलवेज बिलीव अगर इनको कुछ भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आज आप घर से चले हैं, मेरे पास ये चीज़ है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे कस्टमर को. उसको किस पॉइंट पर किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है वो मुझे एक दिन पहले पता होना है. मेरे को एक दिन पहले सोचना है उसके बारे में, बजाय वो सोचे. तो उसे बंडल करके देना है पहले ही. सर आपको ये ऐसी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, दिस कुड बी, जो रिस्क मैनेजमेंट क्या है उसके सोचने से पहले मुझे एडवाइस करना है कि दिस कुड बी अ रिस्क फॉर यू, यू मे बी हैविंग. तो वो मेरे को 5% मेरे को क्या बोलूँ, इसी अप्रोच के ऊपर नो क्लाइंट, मैंने कभी बिजनेस मांगा नहीं है. माई क्लाइंट्स हैव वेटेड फॉर मी फॉर 30 days 45 days. सर आप काम आप ही से चाहिए. सो व्हाट ही वॉज टेलिंग यू अबाउट काइजन, आई वॉज अ ब्लैक बेल्ट इन 96. काइजन, it's not about karate's black belt. Yes. My first job was with G Capital. So they introduced that concept. So I got rewards for quality work. ठीक है, तो वहाँ पर ये introduce concept हुआ था. Lot of there's a huge world outside. Coming back to the point, उनको खुद ही नीड समझ में आ गई मुंजाल को कि ये चीज़ फैक्टर है, मैं इसका पैसा बाहर दे रहा हूँ तो मैं इन हाउस क्यों ना बना लूँ. तो वो जो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की जब सर बात कर रहे थे तो मेरे को वो मुंजाल का स्मार्ट माइंड याद आ रहा था. या इवन जो भी वो कैप्टिव बिजनेस डेवलप कर लेंगे, अपना बिजनेस डेवलप कर लेंगे. ठीक है, तो उस तरह की इनोवेटिव थिंकिंग जो फ्यूचर में आपके पास आने वाली है उसको आपको पहले सोचना पड़ेगा. एंड आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरीज. आई डोंट बिलीव, मतलब मेरे एक्शंस में 10% या 15% थ्योरी होती है, बाकी 80% मैं खुद करके देखता हूं. ठीक है, आप अपना मोमेंट ऑफ ट्रुथ तभी पा सकते हैं जब आप खुद कुछ करके देखेंगे, खुद एक्सप्लोर करेंगे, खुद रिस्क लेंगे. रिस्क विल गिव यू इनफ एजुकेशन फॉर यू. So